श्री सदगुरु महाराज की जय। भावार्थ से घट रामायण पदावली से संत तुलसी साहब के पद्य श्रुति सिंध छंद एक मूल। सत सुरत समझ सिहार साधो निरख नित नयनन रहो। धुनि धधक धीर गंभीर मुरली मरम मन मारग गौ। समशील लील पील पील खेल खुल खुल लख पर। नित नेम प्रेम प्यार पियु कर सूरत सजी पल पल भर। धरि गगन डोरया पोर पर खै पकड़ पट पियु पियु कर। सर सुधार सुन सुधार सर साधि सुन सुधार जानो। ध्यान धरि जब थिर थुआ जहाँ रूप रेखा न भेष काया। मन न माया तन जुआ आली अंत मूल अतुल कमला। फूल फिर फिर धरि धस तुलसी तार निहार सूरत। शैल सत मत मन बस सत सूरज सत सूरत समझ सिहार साधो निरख नित नयनन रहो। शब्दार्थ। सत्य जो बदले नहीं, सत्य सिहार संभार, साधो अभ्यास करो। धुनि नाद आवाज धधक लहर धार। समतुल्य समान शील शिला पत्थर। लील नील नीला अंधकार। अपील अच्छेद्य से पिला जा सके। अपोर बिना संधि बिना जोड़ अमिश्रित। धार सार शब्द। गगनधार ज्योतिवा शब्द रूप धारा। पीयू पीयू करे वर्णात्मक नाम जपे। पकड़ी पट पीयू पीयू करे प्रथम पट व पर्दे को पकड़कर वर्णात्मक नाम जपे। सर तीर सर साध तीर को शिस्त करके। सर्वा तीर सूरत को कहा गया है। सुधार समार सही कर। जुवा जवान बोल। तार धारा। अतुल अतुल अपार। कमल मंडल अतुल कमला अपार मंडल। अनाम पद। शैल शैर यात्रा। ये छंद में सिलसिले से साधन का वर्णन नहीं है। तार के पार तार के बाद पार बाबा देवी साहब ने छापा है। पर हाथरस की हस्तगत घट रामायण में और वेलोडियट प्रेस में छपी घट रामायण में तार के बाद पार नहीं है। निरखंडित नयन रहो देखने का साधन है। इसका दो प्रकार से अभ्यास किया जा सकता है। पहले स्थूल प्रकार जो किसी भी देखे रूप के मनस ध्यान से होगा। सूक्ष्म प्रकार जो जुगल दृष्टिधारों को मिलाकर एकता प्राप्त करके होगा। फिर ध्वनि धधक धधक गीत धीर गंभीर मुरली मरम मन मारक हो मायावी अनंत शब्द का अभ्यास। और फिर समशील लील अपील पेल दिखने साधन का सूक्ष्म प्रकार दृष्टि से होने योग्य है, इसलिए यह साधन है। फिर धरी गगन डोर अपोर परख या सार शब्द का अभ्यास है। फिर पकड़ पट पीयू पीयू करे यह वर्णात्मक नाम का साधन है। और फिर सरसाद सुन सुधार जानो सूरत रूपी तीर को साधना शिस्त करना सीधा करना दृष्टि योग से होने योग्य है, इसलिए दृष्टि योग है। भावार्थ। सूरत सत्य है, इसका फैला और फंसाव पिंड और ब्रह्मांड के असत मंडलों में हो गया है। इसलिए यह परम प्रभु सर्वेश्वर के सहज स्वरूप की प्राप्ति से विहीन रहकर दुखद अधोगति का भोग भोग रही है। इस अधोगति के दुखों से बचाव के लिए सूरत से संभाल करो। असत मंडलों में इसका सिमटाओ और इसका छुटकारा होकर यह परम प्रभु सर्वेश्वर के सहज स्वरूप को प्राप्त करके सारे दुखों से छूट जाए। सूरत की संभाल का अभ्यास पहले मानस जप से, फिर मानस ध्यान से, फिर साधन से और फिर सूरत संयोग से क्रम से होगा। फिर अपने अंतर का प्रथम पट अच्छेद अंधकार है। साधन के अभ्यास से सूरत इससे पार हो सकती है। अंधकार से पार होकर सूरत जब अपने शरीर के ब्रह्म के चमत्कारों को देखेगी
तब परम प्रभु के प्रेम में सदा सराबोर रहेगी। पुनः वह मुरली ध्वनि अंतर की मायावी अनहद ध्वनि को युक्ति से पकड़कर आगे रास्ता चलेगी। गगन डोर अंतराकाश की ब्रह्म ज्योति व ब्रह्मनाद मायावी अनहद शब्द को धरकर सार शब्द को सुरत पहचानेगी। सार शब्द में रत होकर सुरत उस अपरंपार पद में स्थिर होगी जहाँ रूप, रेख, भेष, शरीर, मन और माया नहीं है, और जो अनवृष्णीय और मूल पद है जिसको यह अंतिम पद खुल जाएगा, सुरत बार बार धसती रहेगी। जिस धार को पकड़कर उस अंतिम पद में जाना हो सकता है, उस धार को परखो तो प्रयुक्त जातक सच्चे विचार में मन डूबा रहेगा। यह कथन तुलसी साहब का है। देखिए, अब घट रामायण में जो सत्य पद था उसकी कल से व्याख्या शुरू हुई है, और आज जो पाठ हुआ है ये एक ऐसा शब्द है तुलसी साहब का। वे बड़े फारसी के बड़े जानकार थे, और उनके पद में फारसी का भी मिलावट है, इसलिए पद जो है कठिन हो जाता समझने के लिए। इस साधना की बड़ी ऊंची बातें कही गई हैं। और देखिए क्या कहा जाता है, सुरत जो हमारा सत्य है, मतलब हम जो जीव हैं सत्य है, मतलब हमारा नाश नहीं होता है। जीव शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में को पहन लेता है, इसका नाश नहीं होता है। शरीर का नाश होता है। ये गीता भी कहती है कि आत्मा नहीं मरती है, नहीं जलती है, न सड़ाई जाती है, न भिगोई जाती है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ कर लोग नए कपड़े पहनते हैं, उस तरह शरीर को छोड़कर जीवात्मा नए शरीर को पहन लेता है। सत्य है, मतलब हम सत्य हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि। हम ईश्वर के अंश हैं। जब परमात्मा नहीं मरते तो हम भी नहीं मरते। जैसा परमात्मा है, परमात्मा बिना शरीर के हैं तो हम भी बिना शरीर के, हम शरीर में फंस गए हैं। एक रंग के हैं, स्वाभाविक है। जैसा पिता वैसा पुत्र होता ही है। पिता के गुण स्वभाव पुत्र में आने ही है, बोलना चालना, देखते जैसे जैसे स्वभाव होगा वैसा वैसा पुत्र का स्वभाव होगा। उसी प्रकार से हम परमात्मा के जो अंश हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा ही, हम सहज हो रहा है। लेकिन हो क्या गया है, हम फंस गए। इसलिए हमको लगता है कि हम विकार वाले आदमी हैं, या हम बहुत गलत लगते हैं। क्यों, कहाँ फंस गए? तो हम असत मंडलों में फंस गए हैं, और परमात्मा को नहीं जान करके हम दुख अधोगति का दुख भोग रही है ये जीवात्मा। मतलब हम फंस गए असत्य मंडल में। अब देखिए ना, शरीर में हम फंसे सारे फंस गए। शरीर में अगर जितना आपको ज्ञान होगा सत्य का उतना ज्ञान आपको होगा। जो लोग सत्संग नहीं करते हैं उनको पता ही नहीं है कि हम शरीर है कि हम हैं, उसको पता ही नहीं है। आँख खुलती है तो शरीर के लिए उपाय करते हैं, रात दिन कैसे इसको पालें, कैसे उसको पालें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जय नंबर हो सके, जो जो करना है शरीर। उसको लगता है कि शायद शरीर हमारा अब बीमार पड़ गया तो शरीर की चिंता। हमारे एक सत्संगी साधु का देखिए बेचारे कैंसर हो गया है। जब मुझे जानकारी मिली तो उनको हम बोले पटना में भर्ती है। हमने बोला कि कोई बात नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं है, साधु को कहा है शरीर का चिंता होगा। हम बोले आपको नहीं बाबा कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं करना है। शरीर जाए कि रहे, इससे बढ़िया जब मिलेगा ही। जैसे देखते हैं बच्चे लोगों को कपड़ा फटवो नहीं किया, फाड़ते रहता है। पिनने लायक कपड़ा है जरूर, अब कल तक ठीक था आज फाड़ दिया तो बोलेगा कि फट गया, तो माँ बाप पूछेगा कल तो बढ़िया था रे, नहीं देखो नहीं इधर फट गया, देखो वो जान के फाड़ता है, कहाँ है नया मिल जाएगा। बेसी फाड़ दिया तो पिनने लायक नहीं है। अब देखिए बच्चा को नया कपड़ा पसंद है, तो साधु को भी इस शरीर का मोह नहीं होता है। वो जहाँ भी बोले कि अभी मरो तो फिर नया दूसरा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। उसको दुख है जो इस शरीर को पाकर भजन नहीं करते और शरीर को ही अपना मान रखा है। वो लगता है कि शरीर हम हैं, इस शरीर हमारा नहीं है, धरे रहते शरीर को भी नहीं। उसको बेचारे को बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। क्यों? मोह है शरीर से, और शरीर से वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो मरेगा तो फिर उसको नहीं मिलेगा। ये सत्य बात है, उसको नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा जानते हैं? बहुत शरीर है भगवान ने बनाते हैं, वो 4 पैर वाला को देखते हैं जो कुट्टी में लाद पानी खाती है। संतू माँ के यहाँ देखिएगा ढेरी है, वो लाद में खाता है, वही दे देगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा और रेंगने वाला भी। रेंगने वाला मतलब सांप, ये सब शरीर भी है भगवान ने बनाते हैं। वही पिन्हा देगा उसको। किसको? जिसको बढ़िया कपड़ा पहनकर बढ़िया काम करने का मन नहीं करता है उसको पिन्हाया जाएगा।
ये शरीर पिन्हा कर बढ़िया काम जिस काम के लिए पिन्हाया था वो नहीं करिएगा तो वही आपको पिन्हा देगा। इसलिए उनको भय है कि इस बार गया तो क्या होगा। और साधु इस काम को पहन कर वही काम करता है जो काम करने के लिए आया था, परमात्मा इससे बढ़िया पिन्हाएगा। कल एक हम बच्चा को देखे हैं, छोटी बच्ची, और जैसे उधर से हम गुजर रहे थे उनको आप गोद में था, कि कौन है, पोती आपका है क्या होता। हाँ, जैसे हम बोले आपका पोती, तो बच्ची हम ही को अब ऐसा देख रही थी हमको, ऐसा देख रही थी हमको, ऐसा देख रही थी, ऐसा लगता था कि इसको हम बहुत सबको देखिए। अब ऐसा टुक टुक देख रही थी और सबका बाबा देखिए कैसे देख रही है आपको, माने एकदम एक इधर हम गए हमने तो मुँह घुमा लिया, जिधर जाए माने हमको वो एक तक देख रही थी। तो हम बोले जानते हैं सत्य बात क्या होता है, क्या होता है। तो सुना दी सत्संग लोगों को, सब लोग बैठे हुए थे, हम वो जानते हैं 4 कपड़ा जीव पहन करके आता है। एगो परला शरीर नया हो जाता है, अब मन बुद्धि जो है वो पुरनका लेकर के आता है। इसकी माँ तो सत्संगिनी है, कहाँ बाबा मेरी ये बहू है ना, वो दीक्षित थी शादी से पहले, वो सत्संगिनी है। तो सत्संगिनी कोख में किसको भेजा जाता है जानते हैं, जिसका भजन पूरा नहीं हुआ है उस जीव को भेजा जाता है। तो हो सकता है ये बच्ची हमको, हम तो नहीं उतना भजन ध्यान किए कि पहचानते हैं कौन है ये, लेकिन हमको लगता है कि बच्ची जो है ना, इस शरीर में जो जीव है ये कोनो सत्संगीय कोई आया है, इसलिए हमको टुक टुक देख रहा है। कहा है कि जो काम करके आएगा उसको आदमी साधु को देखता है, किसको अच्छा लगेगा। जो साधु भजन ध्यान कर साधु को देख रहा है, छोटा छोटा उंगली है, छोटा छोटा आँख है, मुँह है, वो देखता है कि ओ यही है, हम भी यही काम करते थे ना, यही है, यही इनके घर इस सब काम करके आए, तो उसको देखा अरे ये तो वही हैं जो हम लोग भजन ध्यान करते थे, वही पुरुष ये भी हैं, तो उनको अच्छा लगता है। आज जो नहीं आएगा ना, देखिएगा बड़ा बच्चा भी देखिएगा, बोलेगा कि बाबा को प्रणाम करो ना, धो बुढ़ी घुमा लेगा कि मैंने कहा है अन्न जोड़ी से आया। तो पत्ते देखिए, अपने घर से ही देखिए, आप बाहर से कहाँ देखिएगा, अपने घर से देखिए, बाल बच्चा को देखिए ना। वो सत्संग लाखों कहिएगा तो उसका मन नहीं होगा, जाएंगे जेबे नहीं करेगा। कहा है वो मानव तने पहले नहीं था। बड़ा बढ़िया कहते हमारे हजूर पूज्य महर्षि दरबार कहते, देखता है लोग अपने बेटा कहता है तुम बैल है क्या रे, तुम गधा है क्या रे। जानते हो क्यों कह दिया, क्यों हजूर? वो पहले बैल जोनी में था, तब आया मानव जोनी में, संस्कार बैल वाला है। तो कहते तो बैल है, तुम गधा है क्या रे, कैसे कैसे तुम करता है रे। मैंने देखिए, और कोई बच्चा देखिएगा तो कितना संस्कारी पैदा होता है कि नहीं। ये सब चीज़ें हैं, मतलब अच्छे संस्कार के जीव को अच्छी माँ मिलती है। और जो भजन ध्यान करती है कन्या, उसी कोख में कोई आएगा, ये पक्का विश्वास करिए। जो भजन ध्यान नहीं करता है, कन्या या पुरुष पति पत्नी, उसके यहाँ कोई अच्छा संस्कारी जीव नहीं आएगा। तब कहेगा कि ऐसा तो देखा गया है, बढ़िया गया खराब, खराब के यहाँ बढ़िया, ये कैसे हो जाता है। तो इसका जवाब देते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री के संस्थापक हैं। बड़ा बढ़िया उनके पुस्तक में बोलते हैं कि जानते हो क्या होता है, कभी कभी देखो होता क्या है, जल्दीबाजी में कहीं सफ़र करनी है, अब गाड़ी है ये नहीं है, और जल्दी पकड़ना है, तो बढ़िया आदमी भी किसी तरह से जंगल में घुस जाता है, उसको जल्दी पहुंचना है, तो बड़ा कष्ट। लोग पूछते हैं आप यहाँ कैसे, क्या करें, हमको जब बहुत जल्दी में ऑफिस पकड़ना था, गाड़ी थी नहीं, आप उस आदमी कैसे घुस गए इसमें, क्या करें, घुस जाता है कि नहीं। और कभी कभी खड़बको आदमी को बढ़िया गाड़ी मिल जाता है कि नहीं, उसमें घुस सफ़र कर लेता है कि नहीं। कहा यही होता है, जीव जब घूमता है माता गर्भ को खोज रहा है किसमें जाएंगे हम, उसमें होता क्या है, कोई माँ अगर माँ बनने वाली है और कोई बढ़िया जीव घूम रहा है, खड़ावे माँ है, और जल्दी उसको गमन करा, उसी में जो चला गया ना, इसलिए कभी खराब माँ को बढ़िया बेटा। और कभी कभी क्या होता है, खड़ावे माँ है, अजीब को जल्दीबाजी में दुनिया माना, उसमें घुस जाते। इसलिए कभी कभी अपवाद भी देखेंगे ही, लेकिन प्रायः है अच्छे के यहाँ अच्छे जन्म होता है, बुरे के यहाँ बुरे का जन्म होता है। ये बातें न्याय संगत ही नहीं है, धर्म संगत भी है। ये धर्म संगत है, धर्म का ये महात्माओं का कहना है, ऐसा ही होता है। अब देखिए ना भगवान बुद्ध की, अब तो हम इस पुस्तक के बाद जो लोग सत्संग सुनते हैं लाइव पर लोग मांग करते रहते हैं, अच्छी जी सुना रहे हैं, बोलते हैं कुछ लोगों ने मांग किया है कि धम्मपद सुनाइए भगवान बुद्ध का। हमने बस इस पुस्तक के बाद, ये पुस्तक का पाठ कभी नहीं हुआ था, कहीं पाठ होता भी नहीं है, इसलिए आपको सुना रहे हैं पुस्तकों की नहीं घट। इसके बाद हम धम्मपद भगवान बुद्ध का सुनाएंगे आपको। धम्म देखिए ना, एक कन्या थी भगवान बुद्ध के जमाने में, वो बहुत ही उच्च कोटि की साधिका थी। अपने पिता को कहती थी कि हमको विवाह मत करिए, विवाह मत करिए, क्योंकि हमको जिस काम को करना से बाधा हो जाएगी, बाधा हो जाएगी। कम पूंजी है तो भाई निमक तेल बेचिए, बेसी पूंजी है तो होलसेल खोलिए,
बहुत अगर संस्कार है, बहुत संस्कार वाला जीव कहता है कि शादी करके ध्यान करेंगे। बाप रे, अब ये को मन तो संभरता है, दूसरे मन को संभालेंगे, तीसरे को संभालेंगे, सबका संभाल करके कितना नतीजा होता है जो कर गृहस्थ जीवन में। उसी को पूछिए ना, पूछ लीजिए क्या सबका संभाल। उसके बाद लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। एक बार ने को फोन किया, बाबा हमारा बेटा को बड़ा डर लगता है, मोबाइल छोड़वे नहीं करता है, किधर चला जाता है, बुलाते पता नहीं क्या कर लेगा। अब देखिए तो अब बेचारी भजन ध्यान कर संस्कारी है, अब अपने नहीं मांगते, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं उसका मन सुधर जा लीजिए, अपना तो चला गया हो। अब उसके लिए संभाल रही है कि नहीं, अब बाबा बेटा क्या होगा पता नहीं, परीक्षों में फेल हो गया, पद नौकरी होगा कि नहीं होगा। अब झंझट देख लीजिए, किसी को बाबा अच्छी बहू नहीं मिल रही है, किसी को अच्छी बहू मिली तो बाबा मारपीट घर में होता है। अब देखिए ना, आपको अपना काम करना था, कितना झंझटा जो चलाया सो की। और सत्य बात यह है कि जितना झंझट को संभालते हैं कोई साथ हो नहीं देगा लास्ट में। कुछ हो अगर साथ दे जाने समय में, ये सबका किए दे, एको पैसा नहीं। अब सबका संभाल करो, पति का सत्य भाई लोग से भेंटो, एक दिन नहीं होगा, एक दिन भी घर में नहीं आने देगा, एक दिन भी हमसे बात नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों का संभाल हमको करना पड़ता है। देख संस्कारी लोगों को लगता है काटता है संसार, कहाँ फंस गए हम, कहाँ फंस गए। रामता राव कभी कभी यहाँ पर रोने लगते थे बोलते बोलते, कौन हम पाप के थे हम विवाह कर लिए। रोते थे कभी कभी, उनका हृदय रोता था कभी कभी। साधु आदमी थे बेचारे, रोते थे। अब हमको लगता है उनका जन्म जो होगा उच्च कोटि का सन्यासी होंगे वो, जैसा जीवन जी कर गए हैं वो, जितना भजन करके गए हैं। समझ लीजिए इन सब चीज़ों को नहीं। तो वो जो है कन्या थी, वो शादी करना चाहती नहीं थी, लेकिन ये भी समस्या समाज में है, कैसे रहेगी। एक किस्म बोले कैसे रहेगी, ये नहीं कोई बोलेगा कि बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है। अब माताओं को तो और भी खराब लगता है, माता का संसार है, विवाह शादी हो रहा है, देखिए पूछते रहेगा अगर ब्याह भेला है कहिया होते होला है, मतलब यही पूछते रहेगा वो भजन ध्यान के नहीं पूछेगा वो। और कहीं से निमंत्रण आ गया, देखिए माता आ रहे हैं, कौन कौन सामान लाए हैं, तो बात दिखाइए ना। बाप एकदम खुश होकर के मैंने फंस रहा है वो बच्चा, उसको नहीं दिखाई दे आ रही है, बड़ा बढ़िया दिख रहा है, सुन रहा है। ये माताओं को इसके संसार में बनाए हैं, ये परमात्मा ने बनाया है। विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाप ने जबरन कर दिया, जबरन कर दिया। पति घर गई, अब तो पति के हाथ में चली गई बेचारी। तो पति को समझाई कि पिताजी तो नहीं माने हमारी बात, आप तो हमारी बात समझिए, हम संसार नहीं निभा पाएंगे। जिसको नमकीन नहीं पसंद है उल्टी करता खा करके बच्चा, किसी को मीठा पसंद है, जिसको संसार ही पसंद है तो क्या कैसे दीजिएगा उसको। जिसको भोग का संस्कार नहीं है उसको नहीं चलेगा जीवन उसका, कि नहीं समझाया बहुत। तब पति बड़े समझदार निकले, कहा अगर तुम्हारा इतना ऊंचा जीवन है तो तुमको हम क्यों पाप में बोल दें कि नहीं, चलो हम तुमको अपने ले जाकर के साध्वी बना देते हैं। ऐसा सा पति कोई मिलेगा, लाठी से मार मार के सीधा कर देगा। तो ले गई, लेकिन ले तो गए पति बेचारे, लेकिन उसमें दो समानांतर धर्म था। भगवान बुद्ध के खिलाफ में उनका मौसेरा भाई जो सत्संग चलाता था, नकली साधु, दमखम बना लिया। ये बेचारे भूल गए, उसी क्षमा में जाकर इसको भिक्षु साध्वी बना दिया, चले आए अपने घर। कुछ दिन पति के संग जो रह गई थी तो वह गर्भवती हो गई थी। जब शरीर में उभार आया तो हुआ कि भाई तो मैंने निंदा होगी संग की, हटाओ भगाओ इसको यहाँ से। तो वो बोलती है कि मैं पवित्र हूँ, भगवान बुद्ध सर्वज्ञ पुरुष हैं, उनसे पूछिए। कहा भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है ये, इसका है, दूसरे का है। मैं कहाँ फंस गई, तो भागी भगवान बुद्ध के पास में गई। बनते आप तो सर्वज्ञ पुरुष हैं, आप परमात्मा हैं, अब मैं पवित्र रही हूँ, पवित्र पति के संग को जो रही थी उसी का संग से ये बात है, मैं कोई व्यभिचार नहीं की हूँ। भगवान बुद्ध ने जानते ठीक है ये सत्य बोलती है, जब तक यह मान न बन जाए इसको तब तक विशाखा का विशाखे महल में ले जा। विशाखा करोड़पति महिला थी, सत्संग में रोज आती थी भगवान बुद्ध के यहाँ सुनने के लिए। और किस भिक्षु को क्या देना है बेचारी, सब दिन किसको दवा है, किसको भोजन है, किसको कपड़ा फट गया, समूचा ख्याल रखती, साधु सेवा करती थी। कभी कभी जिसको धन रहता है, कभी कभी उसको रहता है कि हम साधु का कुछ दें, खर्चा करें, धर्म को चलाने के लिए। विशाखा ऐसा करती थी। विशाखा का यहाँ बनते, बच्चे का जन्म हुआ, का जन्म हो तो मेरे पास ले आना। तो बेटा माँ दोनों को ले आया। बच्चा सुंदर पैदा हुआ था, सुंदर तो होना ही था, क्या सुंदर माँ उसका विचार स्वभाव की थी। शरीर सुंदर नहीं था, वह संस्कारी बच्चा भी आ गया था। भगवान बुद्ध ने कहा कि इसको दोनों को अलग कर दो, अलग कर दो।
और तू भिक्षुणी बन करके अलग 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 बच्चा को हम लोग पाला जाएगा। पाला गया बच्चा, अब देखिए बच्चा का भाग देखिए, बच्चा पाला गया भगवान बुद्ध के सानिध्य में। अब समझिए तो, जो संत के यहाँ ही पले, संत का ही खाए, संत के यहाँ चले और बचपन से है तो कैसा भागशाली होता है। तब कहते थे प्रियांशु को, ये भी भागशाली बच्चा है, कम उम्र सत्संग सुना है। देखिए कि नहीं, सुनने लगा, समझने लगा, और धीरे 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 क्या हुआ, वो भी साधु हो गया। वो साधु भिक्षु बन गया। माँ बेटा से कहीं भेंट हुआ नहीं, तो माँ अलग घूमती थी। किसी ने साधु ने कहा, जानते हो तुम्हारी माँ यहीं रहती है। मेरी माँ यहाँ रहती, क्या करती है? कहा भिक्षुनी है। भिक्षुनी है कैसे? सब कहानी सुना दिया। विवाह नहीं करती थी तो नाना जी ने विवाह कर दिया, फिर तुम्हारे पिताजी ने वहाँ भेज दिया, फिर वहाँ शादी हुआ, फिर तुम्हारा जन्म यहीं, मेरा जन्म यहीं हुआ है। तो हाँ, हम तो भगवान बुद्ध को पिता जानते थे, मेरा यही पिता है। एक दिन उसकी माँ जो आ रही थी भिक्षा पात्र लेकर के, भिक्षाम देहि संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम करते हुए, ये भी जा रहा था बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए। तो दृष्टि पड़ गई माँ बेटा में। तो होता क्या है, मैं कई बार कहता हूँ, सबसे बड़ी ममता माँ की होती है। सन्यासियों के लिए भी माँ ही बंधन ज़्यादा होता है। माँ खत्म हो जाए, सन्यासी आज़ाद हो जाता है। जब सन्यासी को माँ की ममता है, और लोग कैसा हो कहीं तो, और लोगों को तो माँ से संबंध टूटेगा ही नहीं जल्दी, और नहीं माँ छोड़ेगी बेटा को। बेटा के लिए लोग साधु से लड़ाई कर लेती है, सत्संग छोड़ देगी, नहीं बेटा को नहीं छोड़ेगी। उचित बात, साधु से मुंह मोड़ लेगी। मेरा बेटा मैंने कोई कर्म का नहीं है, लेकिन बेटा के ममत्व में इतना जकड़ा हुआ मन रहता है कि बेटा के लिए माँ साधु को छोड़ देगी, सत्संग को छोड़ देगी। लेकिन साधु और सत्संग से टूट गया तो बेटा हमारा मुंह एकदम ठीक रहेगी नहीं। कैसा हो जाता है जीवन, देख लीजिए कैसा ममत्व होता है, बंधन कैसा हो जाता है कि नहीं। वो जो दृष्टि पड़ी ना, तो उसका स्तन से दूध उतर गया। पाली थी 9 महीना ना, समझ, ओ यही मेरा बेटा है। उसका नाम कश्यप रखा गया, भगवान ने रखा था। कहा बेटा इस, ओ यही शायद मेरी माँ यही है क्या, मेरा जो बेटा कहता है। इस संभल गए। बेटा हो तो वैसा सोचा, अगर बढ़िया से बात करेंगे तो फंस जाएगी। उस दिन मैंने कहा था, जिस बेटा को माँ से प्रेम है, वह बेटा माँ को यह कहता है कि माँ क्यों ये सब फंस रहा, तुम भजन ध्यान मन लगता है तुमको, हे रे बेटा की खेवे, हे रे बेटा पूंची करते रहती है। और पति भी बढ़िया कहेगा, क्या तुम मेरे पीछे पड़ी रहती है, बढ़िया खा लीजिए, बढ़िया पी लीजिए, बढ़िया आयरन कपड़ा करते हैं, पी लीजिए, ऐसे रही क्या करती है, तू अपना काम करो, मर जाएगी तो हम साथ में जाएंगे। अच्छा पति कहता है। आप पत्नी भी बढ़िया पति यही कहती है, क्या इस संसार में डूबते रहते हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जीवन बर्बाद करने के नहीं, एक दिन छोड़ के जाएगी तो हम आपको मिलेंगे देखने। यह प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। हजूर कहते थे, ऐसा न करता हो दुश्मन दूसरे का है। ममता में क्या होती है, भजन ध्यान नहीं करता, खूब बढ़िया खा लिया बेटा, मुँह बढ़िया है, सुत रहा है बेटा। गोपी चंद की माँ कहेगी बेटा शरीर मर जाएगा तो क्या करोगे। उसको प्रेम था बेटा से। इस संभल के बोला, किसका बेटा, कौन बेटा, सुने कि तुम विवाह करना नहीं चाहती थी, तब विवाह हुआ, तब बेटा रही है क्या तू कभी तक, साध्वी बनती थी ना, साध्वी कोई बेटा होता है। ये जो कहा था, माँ को चोट लगा। कहा फिर खबरदार कि मुझे कोई बेटा का नाम, मैं तो भगवान बुद्ध का बेटा हूं। सन्यासी का कोई बेटा माँ नहीं होता है, सन्यासी के माँ बाप तो गुरु होते हैं। संभल करके बोलो बेटा। अरे तुम्हारे कोख में भगवान ने तुम्हारी माँ बन गई। जिन्होंने परमात्मा मानव तन दिया था वह मेरे पिता हैं, साक्षात पिता तो गुरु मिल गए कि नहीं वैसे परमात्मा। चोट लगा तो माँ भी मुड़ गई। और देखिए उच्च कोटि के वे सन्यासी बने महाभिक्षु कश्यप, जिनका भगवान बुद्ध में दमखम है कि नहीं, बड़े वीर पुरुष निकले कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि असत्य में जो हरा मंडल में जो हम गुजर गए हैं, इससे निकलने का क्या उपाय करें। तो आपने कहा यह इसलिए हम अधोगति का भोग भोग रहे हैं। दूसरे घर में जाकर सुख नहीं होता, दूसरे के यहाँ जाकर चैन नहीं होता, शरीर भी हमारा अपना नहीं है, शरीर में हम शरीर हर तरह से फंस गए, हम संसार में फंस गए। हम निकलने का उपाय क्या करें। सरकार ने टिप्पणी दी कि इस पद में क्रम से साधना नहीं ली गई है। क्रम से क्या है, सबसे पहले आप मानस जप करके, मानस जप को शरीर से निकलने का प्रयास करते हैं। मानस जप का मतलब सिमटाओ। अब कैसे मानस जप करें, अंधकार को देखते हुए पकड़ी पट पीव पीव करें, है पकड़ी पट। आप आंख बंद करके अंधकार को देख रहे हैं ना, अंधकार को देखते हैं तब मानस जप होगा, और आंख बंद करके दुकान देखते जप नहीं होगा। आप विचार कर लीजिए,
मिला लीजिए। जैसे आंख को बंद किए ख्याल आपका है चौका घर में, तो आपको रोटी रोटी जब होगा जब नहीं होगा। जहां का ख्याल वही मन में बात आएगी। अगर आप मानस जप करना चाहते हैं तो अंधकार को देखिए, आंख बंद करके अंधकार को देखिए। अगर खेत पर ख्याल गया तो मकई गेहूं का जप हो जाएगा, पानी पड़ले नहीं पड़ले, खाद पड़ले नहीं पड़ले ही जप हो जाएगा। इसीलिए साधक लोग जो क्या कहते हैं, सब बात को भुलाते रहते हैं क्योंकि उसको निकलना भी है, शरीर को संसार को संभालना भी है, ऐसे निकलना भी है, दोनों काम करना है कि नहीं। तुलसी संत साहब कहते हैं कि अगर तुम को चाहते हो कष्ट से बच लें, तो कष्ट अधोगति बचना, भागना चाहते हो तो एक काम करो। अब देखिए ना, जेल में हम तो कई बार कहते रहते हैं, जेल में जो कोई फंस जाता है बेचारा, कौन चीज जपता है वो? राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, दुर्गा को मानने वाला हो, भगवान शंकर को मानने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, गॉड को मानने वाला हो, सबको पूछ कर सब जपता है निकलने के लिए। पूछिएगा कि भाई आप क्यों भगवान का नाम ले रहे हैं, कब निकल जाएंगे? आप अल्लाह का कहते हैं, कब निकल जाएंगे? एक को आदमी ने कहता है जप रहे हैं यहाँ पर संसार पाने के लिए, और हम लोग संसार रूपी जेल में संसारे पाने के लिए जपते हैं, निकलने के नहीं जपते हैं। इसलिए हम अधोगति का दुख भोगते रहते हैं। तो पहला पकड़ पट पी पी करें, अंधकार को पकड़ करके पहले जपिए, ये मानस जप है। और फिर क्या सुना, आप उस गुरु की मूर्ति का ध्यान करिए। कैसे है? तिनके तरने की नाव किनारे लगी, याद है पद? एक कड़ी हम भी भूल रहे हैं। तिनके तरने की नाव किनारे लगी, मतलब अगर गुरु की मूर्ति भीतर में आ गई आपका नाव लग गया। तिनके तरने की नाव किनारे लगी, हाँ याद आ गई। दर्शन उनके उड़माही करे बड़भागी, दर्शन उनके उड़माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव। देखिए भूलते हैं, इसका मतलब बुझते हैं, हमारा भी बुढ़ापा का संकेत हो रहा है। जैसे भूलने लगी समझिए सावधान, और भूलिएगा। तिनके तरने की नाव किनारे लागी, 40 साल के पहले जिससे मनोबल रहता है उसके बाद नहीं हो पाता है। एक कहीं वे दाता मिल जाए करे भव पाड़ी, मतलब दर्शन उनके उड़माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी, मतलब गुरु की मूर्ति भीतर में आ जाए अब आपको तर जाइएगा। मानस ध्यान से और अधिक सिमटा होता है। और क्या सुना आपने? समशील लील अपील पेलय, समशील लील अपील पेलय, समशील, उधर के मुंह दिखाओ। समशील, सम मन होता है बराबर, सम मन होता है बराबर। समशील लील, समशील पत्थर, काला पत्थर, लील पेलय, मतलब क्या होता है? अंधकार को अगर तोड़ देना है तो सम मन होता है बराबर, मतलब अंधकार को आप एक टक देखिए। बराबर का मतलब एक टक देखिए। आप देखिए ना, किसी पत्थर को अगर तोड़ना है एक ही जगह पर बार बार चोट मारना तब टूटता है, तब टूटता है। एक ही जगह को आप मारते रहिएगा तो टूटना ही है पत्थर को, कि नहीं? अंधकार जो है गजब कठिन पत्थर है। अंधकार गुरु खोलिए बच्चे कपाट, हजूर कहते थे अंधकार बोलो कड़ा है कि मुलायम है। अगर अंधकार कड़ा है तो उससे धंसती क्यों नहीं है, मुलायम है तो ठेकती क्यों नहीं है? देखिए जिन महापुरुषों ने अंधकार को तोड़ा है उनसे सीखिए, सत्संग सुनिए उनका, कि नहीं? पूज्य महर्षि दलवार परमहंस जी महाराज कहते हैं अंधकार अगर कड़ा है तो अंधकार पर दृष्टि ठेकनी चाहिए, ठेकना चाहिए। देखिए कड़ा है तो ठेक गया कि नहीं? तो ठेकती नहीं है। अब मुलायम धंसनी चाहिए। बोलो अंधकार कैसा है? कड़ा की मुलायम है। दरअसल है क्या, अंधकार दृष्टि अगर तुम्हारी टिकेगी कब? जब समशील लील अपील पे लय, खेल खिल तब खेल खुलेगा। अंधकार अगर टूटेगा तब अंदर का खेल खुलेगा, अंदर का खेल देखिएगा, तब खेल देखिएगा। न सिर्फ अपने बारे में, हम कहाँ जन्मे थे इसके पहले, कहाँ मर करके जाएंगे, बल्कि सबके बारे में, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, सबके बारे में जान जाइएगा। सबके बारे में जान जाइए, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ, सबके बारे में जान जाइएगा, सबके बारे में। हम तो हजूर को कभी कभी देखते थे, ऐसे महापुरुष को हम नहीं देखे। वो देखते थे कभी कभी कोई आया प्रणाम करने, कैसे जी नहीं जी हजूर नहीं, मैंने देख रहे कहाँ था ये। और किसी को कभी कह देते थे अहाँ हित के लिए हम कह दे छो, बेसी बात बोले का ज्ञान है, बहुत दुर्गति भेज तो कहाँ जब हम देख रहे यहाँ के। मैंने देखिए कैसे थे आप, कहाँ चले जाइएगा मरने के बाद, वो भी देख रहे हैं। उनकी बातों को आंख मूंद करके मानने में ही भलाई है, मूंद करके ही मानने भलाई है कि नहीं, सो कहिए कि नहीं। ये सब समझ
समझिए, तो खुलेगा। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद अंदर के शब्द को पकड़ना है, मायावी शब्द को पकड़ना है, और शब्द को पकड़ करके अंतिम सार शब्द को पकड़ लेना है। डोरी मतलब शब्द, डोरी मतलब शब्द, तो डोरी माने शब्द होता है। शब्द अगर सर से मिल जाए तो आप कहाँ चले जाएंगे, जहां से आप आए थे वहीं आप चल जाएंगे। जहां से आप आए थे, जही घर से आया जीव तहां पहुंचावे, कोई भेटे दीन दयाल डगर बदलावे। हमको अपने घर कोई पहुंचा दे, कोई सुख नहीं दे, खाली घर पहुंचाने दे, एक नंबर का सुख में पहुंचा दिया। हाँ, अपने घर पहुंचकर सुख होता है, जो अपने माँ बाप से मिलकर सुख होता है। चाहे गरीब का बेटा ही क्यों नहीं हो, जिसका बेटा है उसको वहीं सुख होगा। करोड़पति के यहाँ उसको चैन नहीं होता है, अपने घर में ही चैन होता है। यह जीव शरीर से निकलकर शरीर में फंस गया, जीव को कष्ट, शरीर में फंसने के कारण से ही दुख है। हमको लगता है कि पैसे का अभाव का दुख है। आप झूठ बोलते हैं, शरीर में देखिए आप सो गए तो आपको दुख कहाँ चला गया। गरीब आदमी भी निठान में सो गया तो सुख क्यों लग गया, सुख क्यों लगा, शरीर से वह छूट गया। और शरीर से छूटने का काम जो करेगा उसको धन भी होगा, क्यों, शरीर छूटना ही पुण्य है। शरीर इंद्रियों से अपने को छुड़ाना, भोगों से अपने को बचाना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान करना, और जो इस काम को करने लग जाते हैं उसको रोटी नहीं, रोटी मिलती है घी वाली, कपड़ा भी मिलता है एक नंबर की नहीं। अब देखिए ना, सूरज की माँ पेड़ा बना कर देती है हमको। अमन कहता है कि इतना बढ़िया पेड़ा है कि नारियल डाला हुआ है इसमें कि देखिए कि नहीं। अब बोलिए क्यों, भजन ध्यान का नकली अभ्यास हम लोग करते हैं, जिसके मन में होता है साधु है खिला दो। और साधु बढ़िया मिल जाए तो क्या करेगा जानते हैं, लोग जीवन लगा देता है। साधु अगर बढ़िया मिल गया तो लोग पूछते नहीं है। सदगुरु महाराज जी प्रकट हुए गगन में कि नहीं, आकाश में प्रकट हुए कि नहीं, ऐसे धर्म के पुरुष की नहीं। पुरुष संत से भी परमानंद जी महाराज ने क्या किया जानते हैं, अपनी जीवने दान कर दिया, माँ बाप को छोड़ करके चरण में लपेट गए। पूज पास श्रीधर बाबा जानते हैं क्या किए, जो पैसा कमाए थे नौकरी में उस पैसों दे दिए, और जब पकड़ करके हटवे नहीं किए। और जब उनकी माता जी आई दरभंगा से कहने के लिए हमारा बेटा साधु क्या बने लिए, कभी भागते नहीं चाहिए, ये भागते नहीं, हम भगवैश्य। अपनी महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज बड़ी जवानी में आप याद करिए, ये कोई बेटा हुआ था बस। ये कोई बेटा होने के बाद तो लोगों को कैसा घर लगता होगा, जो किया वही जानते हैं, हटवे नहीं करेगा घर से। और वो ऐसा हटे एक बेटा होने के बाद कहा गया बेटा आप देखने के घर तक नहीं चले गए, कोई देखने नहीं गए। बड़ी जवानी में जो भाग कर कुप्पा घाट आए, फिर देखने के लिए नहीं गए। क्या मिला उनको, और हमारे पूज्य महर्षि दलभाग प्रवर्ण जी महाराज ने नौकरी छोड़ दिया। अब गुरुनाथ से प्रार्थना नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए, नौकरी को छोड़ गुरुनाथ के पास चले गए। एक हमारी ब्रह्मचारिणी बहन है, नौकरी की तैयारी करती है, हमें ध्यान करती है थोड़ा बहुत, तो हमने तब कहा ब्रह्मचारिणी बनी थी। जब ध्यान है थोड़ा बहुत तो ब्रह्मचारी बनने से फायदा क्या, फायदा। तब तो भाई गृहस्थ आदमी को बेटा को देना है, पति का डर है, गर्म खोजता है, ठंडा खोजता है, अभी मत सुतो, अभी मत उठो, बंधन बेचारी है, उसको बंधन है, कोई उपाय नहीं है। तोड़ेगा संबंध, बेसी करेगा संबंध टूट जाएगा, कहाँ भाग करके जाएगी, मार खाएगी। और तुमको कौन सा बंधन है, तो ऊपर से कहा तो थोड़ा बहुत। ये देखिए कि नहीं, ये चीजें समझिए, इन सब चीजों को समझिए, तो समझिए इन सब चीजों को कि नहीं, ये चीजें हो जाती है जीवन में कि नहीं। ऐसा शरीर में फंस गए, संसार में फंस गए, सुख होगा, बढ़िया खाइएगा, बढ़िया पहनिएगा, भजन ध्यान का संसार पहले मिल गया आपका, पहले संसार पहले, ये पहले मिल जाता है कि नहीं। तो पूज्य बाबा पद में नौकरी छोड़ दी। देख रहे हैं आचार्य श्री को, साल भर से आचार्य श्री पाइप के माध्यम से भोजन ले रहे हैं, लेकिन जो उनकी सेवा हो रही है, करोड़पति आदमी बेटा नहीं करेगा, नहीं करेगा, श्रद्धा से नहीं करेगा, बोल बोल कच कच करेगा, जो उनकी सेवा हो रही है। क्यों, इन लोगों ने बड़ी जवानी में गुरुनाथ चरणों में अपने स्थान दिया है। देखिए पुष्पधर बाबा, पुष्प भगीरथ बाबा को पढ़े लिखे कुछ हो नहीं है, अपने मित्र के साथ में घूमते थे, तो मित्र ने कहा कि तुम क्या करोगे, तो बोले कि हमको साधु तो साथ चल जाएंगे, यही बोलते थे। चले भी गए कि नहीं। और देखिए जो कुछ भगीरथ बाबा को जो सुख सुविधा है वो IAS को भी नहीं होगा। अब सब कुछ है, सब सुविधा है, अपना हंडी बर्तन सिल्ला लोहड़ी साथ चलता है उनका भंडारी के लिए। एक एक चीज पवित्र रूप से खाते हैं कि नहीं, सारा चीज सिस्टम से खाते हैं। कुर्सी का दाल मिट्टी के बर्तन में हम खाए, उनका पका हुआ कि नहीं, ऐसा कि नहीं। और देखिए वेदांत बोलते हैं, हम सुना रहे हैं जो नेपाल में हमरा करके भगीरथ बाबा की बाबा हमर की हालत है, पढ़ल लिखल सारे वैश्य करके अहाँ गुरु सेवा करे छ, वेदांत बोलबो, देख वेदांत बोले छो कि नहीं, सपड़े का विद्वान से पैसा प्रचन
विद्वान इधर से उधर भागता है, रोटरी पॉइंट बोलते हैं। क्यों? गुरु सेवा मिल गई तो जीवन निहाल हो गया कि नहीं। माने इन लोगों को भाग्यवान पुरुष थे कि शरीर से निकलने की तरीका सीखे। और देखिए इस काम में अगर कर गए, संसार को नहीं छूने का संकल्प किया तो कौन सी कमी है सो देख लिया। हम लोग को क्या है, संसार चाहिए, संसार होने होता है, उधर तो नहीं होता है, दोनों खत्म हो जाता है। इसलिए घर के कामों करते हुए भजन ध्यान में अगर जोड़ दीजिएगा, संसार भी पूरा होगा, संसार भी पूरा होगा। पप्पू हमारा है, फेरी का काम करता है, वो बोलता है रविवार को हम आधे बेला बाबा काम करते हैं, जहाँ तक गए बेचे 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 11 बजे घूम जाते हैं, लोग में फंसे सत्संग छूट जाएगा, उतने में दिन भर का कोटा पूरा हो जाता है। अब देखिए पप्पू बेचारा फेरी काम करके जमीन खरीद लिया, घर बना लिया, फिर वहाँ घर बेच के यहाँ खरीद लिया, उसको नहीं हुआ, हुआ कि नहीं सो गई है। क्यों हुआ? उसके पास दोनों संपत्ति था, मेहनत भी कर रहा था और सत्संग ध्यान असली कमाई भी कर रहा था, दोनों हो गया कि नहीं हो गया। आप सत्संग ध्यान ढीला कर दीजिए, संसारों पूरा आपका नहीं होगा। इन बातों को खूब मानिए, ये गुरु वचन है कि नहीं। हजूर कहते थे कोयला छुओ सोना होगा, अन्यथा कितना कमाइएगा व्याकुलता बनी रहेगी, चैन नहीं होगा आपके जीवन में कि नहीं। निकलिए सतमंडल से कि नहीं, शब्द को सुनिए, शास्त्र पढ़ लिए, वहाँ जाकर समा जाइएगा जहाँ पर क्या आपका घर है कि नहीं। और क्या कहा, अगर उस शब्द को परख में आ जाएगी, शास्त्र को सच्चे विचार में मन डूबा रहेगा। मैंने जो शास्त्र पढ़ लिया, हम हजूर को देखते थे बैठे 3-3 घंटा तक ऐसे बैठे रह गए कि नहीं आए जी हजूर किस है और कहाँ है, मैंने उसको पकड़े हुए शब्द को है, अब अमृत पी रहे हैं ना, तो उनको अब बातों कर रहे हैं तो पी रहे हैं कि नहीं, उनको डूबा रहे सच्चे विचार में, मन में कोई बात आएगी नहीं, मन गल गया कि नहीं, कैसा जीवन लगता होगा, कैसा आनंद लगता होगा कि नहीं। ये बात हम लोग को भी हो सकती है। संत साहब कहते हैं तुम राजसूरत सत्य है तुम भी, और ऐसा तुम भी करो, अंधकार को तोड़ो, मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि साधन करो, सब योग करो, अपने घर को चले जाओ। आपका समय फिर थोड़ा सा आज विषय ले लिया गया, माफ करेंगे, प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की।